यूपी पुलिस 31 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की एनालिसिस करेंगे और जीके और हिंदी के करेक्ट आंसर्स क्या हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सप्तांग राजनीतिक तर्कसंगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कौटिल्य होगा। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहेंगे? तो विधान परिषद कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्वांटम उलझाव या एंटेंगलमेंट की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यह एक ऐसी घटना है जिसमें कण इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि एक कण की अवस्था दूसरे कण की अवस्था को तुरंत प्रभावित करती है, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों न हो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में राज्य स्तर पर वैट कब लागू हुआ? करेक्ट आंसर 2005 हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में नहीं है, अंग्रेजी नहीं है। भारतीय संविधान का 340 नंबर का अनुच्छेद पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित है। भारत में रेड कॉरिडोर नक्सल माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नागालैंड की राजधानी आप सबको पता है कोहिमा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। COP 2021 में COP 26 जलवायु सम्मेलन आयोजित हुआ था यूके में। त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, डैश में ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेल का सामना करना पड़ता है। करेक्ट आंसर होगा साइबर स्टॉकिंग। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ये जो 2021 का नोबेल मिला था, ये मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को मिला था। मानव विकास सूचकांक HDI का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो व्यक्तियों का समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ताजमहल का पीलापन किसका प्रभाव है? तो आपको पता है एसिड रेन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत पेट्रोलियम का संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए जो वैश्विक आंदोलन है उसका आंसर होगा नारीवादी आंदोलन। प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 के विमुद्रीकरण के समय वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। साइट का मतलब क्या होता है? तो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन डी करेक्ट है। संयुक्त अरब अमीरात, ये देखिए UAE की आपसे राजधानी पूछा है, इसका आंसर होगा अबू धाबी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक अस्पताल में, ये तो आपसे कुछ और पूछ रहा है, ये रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ से शुरू हो गए हैं, तो रीजनिंग के क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं और हम चलते हैं अपने और जो जीके के क्वेश्चंस हो वहाँ पे। तो कोबरा के बारे में पूछा है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष इकाई। तो कोबरा कमांडो होता है, कमांडो बटालियंस फॉर रेजोल्यूट एक्शन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। तंत्र लोक के लेखक हैं अभिनव गुप्त, संस्कृत। IMF भुगतान संतुलन प्रणाली जो है ये आधारित होती है FOB पर। टफ क्वेश्चन है, छोड़ सकते थे। उसके बाद से फिर से क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग के शुरू हो गए हैं, तो रीजनिंग के क्वेश्चन को छोड़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि हिंदी या जीके के और क्वेश्चंस हैं या नहीं हैं। चलिए जी, यहाँ पे आते हैं। करुणालय के रचयिता कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कौन सा सदैव बहुवचन में प्रयोग? तो दर्शन। जीव का पर्यायवाची क्या है? तो रसना है। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। कव्वाली शब्द स्त्रीलिंग है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ यामा के लिए मिला था। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। वीररस। अम्बुज और अम्बुद, देखिए अम्बुद और अम्बुज, यहाँ पे देखिएगा अम्बुज पूछा है और उसके बाद से अम्बुद पूछा है। ये श्रम श्रुति भिन्नार्थक शब्द होते हैं, इसके बारे में आपने सुना है। तो अम्बुज का मतलब कमल और बादल, तो कमल और बादल किस में है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? तो वह खा रहा था मतलब अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। गंगा का तट तत्पुरुष समास। जाति शब्द का बहुवचन जातियाँ, ऑप्शन सी। शाश्वत का विलोम क्या होगा? तो शाश्वत का मतलब जो हमेशा रहे, और इसका विलोम हो जाएगा नश्वर, ऑप्शन सी। इंदिरा और इंदिरा, इंदिरा का मतलब लक्ष्मी और इंदिरा का मतलब इंद्राणी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बोलते समय मुख के उच्चारण स्थान, तो 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं? देखिए धर्म, ये पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है। धर्म का मतलब यहाँ पे गुण होगा। निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध रूप का चयन, तो उनका एक पुत्र है, ऑप्शन सी सही है। मतैक्य में वृद्धि संधि है। अल्प विराम का उदाहरण, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, आगे बढ़ते हैं और जीके के क्वेश्चंस या हिंदी के क्वेश्चंस को खोजते हैं और फिर उसका आंसर करते हैं। यहाँ पे देखिए, त्राही त्राही मच जाने का अर्थ क्या है? हाहाकार मच जाना। टक्कर लेने का अर्थ क्या है? मुकाबला करना। लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो समुद्र के तट पर या नदी के तट पर। ये कौन सा क्वेश्चन है? एक सेकंड देखते हैं।
तो चलिए यहाँ पर जो हो जाएगा, ये नदी के तट पर है, टेम्स नदी है, उसके तट पर है। उसके बाद देखते हैं और कहाँ पे हैं जीके के क्वेश्चंस या हिंदी के क्वेश्चंस। यहाँ पे आते हैं, बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो बाल का स्त्रीलिंग होगा बाला। पर्णकुटी में कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय नहीं है, तो किसे अव्यय नहीं है, ये एक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द मधुक हो जाएगा। अकर्मक क्रिया का प्रयोग, तो बालक बहुत देर से रो रहा है, अकर्मक क्रिया। महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज़ में आकर्षण था, आकर्षण का विलोम नहीं है, तो आकर्षण का विलोम विकर्षण भी है, अपकर्षण भी है, अनाकर्षण भी है। विपकर्षण कोई शब्द नहीं है, तो बी हो जाएगा। कविश्वर, कवि प्लस ईश्वर, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, तो मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ये वर्तमान काल है। जूते चाटना का सही अर्थ क्या होता है, खुशामद करना। तरंग और तुरंग, तरंग का मतलब लहर, तुरंग का मतलब घोड़ा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आप डूबे तो जग डूबा, इसका मतलब है अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मानव शब्द का विशेषण, तो मानव से मानवता बनेगा। पिता कहानी के लेखक कौन है, तो करेक्ट आंसर ज्ञान रंजन, ऑप्शन ए हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है, तो काटना का मतलब कर्तन होता है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहीं पे कुल यही प्रश्न थे जो आपसे पूछे गए थे, और इस पेपर में जो भी प्रश्न पूछे गए थे वो मैंने आपको बता दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन जीके के इसमें नहीं दिए गए हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ। तो ये 31 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, और इस शिफ्ट में मुझे लगता है कि जीके जो है वो बाकी शिफ्ट से थोड़ा सा आसान पूछा गया है, और हिंदी भी बाकी से अगर कंपेयर करें तो हिंदी भी इसमें आसान पूछी गई है। तो जैसे जैसे पेपर यूपी पुलिस का अपने समापन की तरफ बढ़ रहा है, वैसे मुझे लगता है कि पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक आ रहा है, मतलब लेवल थोड़ा सा कम होता जा रहा है। लेकिन देखते हैं अभी अगले शिफ्ट में क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।